गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं चंद्रकांत कुमार जानकी प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम सेफ्टी का एक क्लास लिए थे और उसका दूसरा क्लास है। तो सेफ्टी है, सेफ्टी में पहले क्लास में हम लोग कुछ उस उपकरण को पढ़े थे जो कि सेल्फ प्रोटेक्शन होता है, मतलब कि PPE होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। PPE में हम लोग हेलमेट, गूगल्स, ईयर प्लग, मास्क, राउंड क्लॉक एंड ग्लव्स, इतना का अध्ययन पहला चैप्टर में किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम बताने जा रहे हैं PPE के अंदर में आता है जैकेट आता है एंड एप्रॉन आता है। जैकेट एंड एप्रॉन, जैकेट क्या होता है और एप्रॉन क्या होता है, जो समझिएगा। जैकेट जो होता है वह एक दिखाई देने वाला सुरक्षा उपकरण होता है। जैसे कि जैकेट को हम पहन लेंगे तो दूर से ही कोई व्यक्ति, मतलब कोई कामगार, कोई वर्कर हमें पहचान लेगा कि वहाँ पे कोई वर्कर है। लेकिन एप्रॉन जो होता है यह भी एक तरह का जैकेट ही होता है। एप्रॉन जो है ये भी क्या होता है, एक तरह का जैकेट ही होता है। लेकिन यह जो है जैकेट, एप्रॉन वाला जैकेट जो होता है वह हमें तेजाब से, उच्च प्रकाश के वेव से, ये सब से हमें बचाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह पढ़ते हैं कि जैकेट किसे कहते हैं। दूसरा में हम लोग एप्रॉन को पढ़ेंगे। तो जैकेट पहले पढ़ना है, तो जैकेट में ये देखना है सेफ्टी के PPE में कि जैकेट का अध्ययन करेंगे, जैकेट को सीखेंगे। जैकेट अभी क्या हो रहा है, एग्जाम थोड़ा सा ऑनलाइन होने से सेफ्टी से क्वेश्चन बहुत हो जाता है। तो सेफ्टी में जैकेट से पूछे क्वेश्चन जो क्या क्या समझेंगे। पहला क्वेश्चन पूछता है कि जैकेट होता क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि जैकेट जो है एक तरह का यह सुरक्षा उपकरण है। जैकेट को हम पहन लेंगे तो कोई भी फैक्ट्री में या कारखाना में और कोई वर्कर काम कर रहा है, उससे यह पता चलेगा कि वहाँ पे कोई आदमी है, जो कोई कामगार खड़ा है, या फिर कोई आदमी या कोई वर्कमैन कोई काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से हम यह फिर है कि रात्रि का जैकेट, एक जैकेट होगा जो जिसका प्रयोग हम लोग दिन में कर सकते हैं, दिन में। एक जैकेट जो होगा उसका प्रयोग हम लोग रात्रि में करेंगे, मतलब कि नाइट में करेंगे। तो रात्रि वाला में क्या पहनना है और दिन वाला क्या पहनना है। फिर हमसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि जैकेट जो हम पहन रहे हैं वह किस रंग का है, किस रंग का जैकेट का हम चयन करेंगे, उस पर भी ध्यान देना है। फिर यह भी ध्यान देना है कि कौन सा जैकेट रात में पहनेंगे और कौन सा जैकेट दिन में पहनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जैकेट जो होता है वह हम उस रंग का चयन करेंगे जो रंग का वेवलेंथ ज़्यादा हो, मतलब कि तरंग दैर्घ्य ज़्यादा हो। जैसे अगर जो कोई प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश का वेग जो निकलता है 7 अलग अलग रंग में, इसमें क्या होता है कि लाल रंग का और पीला रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, यह दूर से ही दिखाई देता है। तो इसी तरह से हम जैकेट में जो रंग प्रयोग करेंगे वह पहला रंग प्रयोग करेंगे लाल रंग का, और दूसरा में जो रंग रहेगा यह रहेगा पीला रंग का। एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या सेफ्टी जैकेट जालीदार होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेफ्टी जैकेट जो होता है वह जालीदार होता है। अगला है कि यह सेफ्टी जैकेट जो है वो बना किससे होता है। ये बना रहेगा कॉटन का, मतलब सूती वस्त्र का। ये बना होता है सूती वस्त्र का, मतलब कि कॉटन का। एक क्वेश्चन पूछता है कि रात्रि के समय में जो हम लोग जैकेट पहनते हैं वह जैकेट में क्या लगा होता है। तो उस जैकेट में, तीसरा क्वेश्चन में आता है, उस जैकेट में रेडियम लगा होता है। जो जैकेट हम रात्रि में प्रयोग करते हैं उसमें रेडियम लगा होता है। रेडियम में क्या होता है कि अगर जो रेडियम के ऊपर में कोई प्रकाश पड़ेगा तो, या फिर ऐसे भी चंद्रमा में कुछ ना कुछ प्रकाश होता है, तो यह प्रकाश रेडियम के ऊपर पड़ेगा तो परिकिरण के कारण में रेडियम क्या होता है, चमकना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है कि रात्रि के समय में यह एहसास हो जाएगा कि नहीं, कोई भी कारखाना में रेडियम चमक रहा है तो वहाँ पे कोई वर्कर या फिर कोई वर्कमैन है, मतलब कि कोई कामगार है। यह जैकेट जो है
वह आगे की ओर में ऐसा सिंपल सा बंधा होता है, लेकिन पीछे की ओर देखेंगे तो इस तरह का क्रॉस का चिन्ह लगा होता है। यह जो है लाल पीला रंग का वो भी रहेगा, सूती बर्फ का बना हुआ वो भी रहेगा। एक एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड हो जाता है कि यह क्रॉस चिन्ह पीछे से लगा रहेगा, तो कोई भी पीछे से देखेंगे वर्कर को क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है मतलब कि वहाँ पे आदमी कोई है, या फिर आगे में एच प्रकार का बना रहेगा तो भी समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्या है, कोई वर्कर है। तो सेफ्टी जैकेट का प्रयोग इसलिए करते हैं दूर से देखने में आदमी को यह पता चल जाए कि वहाँ पे कोई कामगार है। नेक्स्ट आता है एप्रॉन। एप्रॉन एप्रॉन देखिए समझिएगा, एप्रॉन जो होता है यह भी एक तरह का सेफ्टी जैकेट ही होता है। अगर जो कोई एप्रॉन है तो कोई भी कारखाना में बहुत तरह का प्रदूषित गैस या फिर बहुत तरह का बहुत तेज से प्रकाश गुजर रहा है या फिर एसिड निकल रहा है, बहुत सारा विषैला गैस भी निकलता है, उससे बचने के लिए हमारे शरीर पे आके ना गिर जाए इसके लिए हम लोग एप्रॉन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि एप्रॉन किसके किसके बने होते हैं, तो हम लोग देखेंगे एप्रॉन जो है वो पहला बना रहेगा लेदर का बना हुआ एप्रॉन। दूसरा में बना रहेगा लेड का, जिसको बोलेंगे लेड एप्रॉन। पहला बना हुआ है किसका, लेदर का। दूसरा बना किसका, लेड का। तीसरा बना हुआ है पीवीसी का बना हुआ एप्रॉन। और मेरा चौथा लास्ट जो है वह मेरा बना हुआ एप्रॉन एस्बेस्टस का एप्रॉन। आप समझेंगे यहाँ पर लेदर है, मेरा लेड है, पीवीसी है, मेरा क्या एस्बेस्टस है। सभी तो बिल्कुल कुछ अलग ही होते हैं, इससे भी यार समझ जाएंगे कि यह जो है सभी क्या विद्युत से बचाव के लिए है। नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि जो मेरा लेदर का एप्रॉन होता है, लेदर का एप्रॉन जो है वह लेदर का एप्रॉन कोई कारखाना में छोटा छोटा लोहे का टुकड़ा, लोहे का कण घूम रहा है, उससे मतलब नुकीली वस्तु से बचने के लिए हम लेदर का एप्रॉन पहनते हैं। या फिर कोई भी बहुत तीव्र प्रकाश से बचने के लिए लेड का एप्रॉन पहनते हैं। हम कहेंगे सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए, या फिर लेड तीव्र प्रकाश से बचने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, लेड का प्रयोग करेंगे। चौथा आता है पीवीसी एप्रॉन। यह विषैली गैस से बचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो पीवीसी एप्रॉन का प्रयोग करते हैं। या फिर रासायनिक पदार्थ हो या विषैली पदार्थ हो, उससे बचने के लिए पीवीसी एप्रॉन का प्रयोग करते हैं। लास्ट में आता है हम लोग का एस्बेस्टस ब्लॉक। तो यह हम लोग प्रयोग करेंगे उष्मा हीट से बचने के लिए। अब देखिए समझा जाए, यह जो लेदर वाला जो मेरा है यह हो गया कारखाना में। देखिए समझिएगा, पहले इस बात से समझते हैं। कोई एक कारखाना, यहाँ पे आते हैं, कोई एक कारखाना है मतलब यह कोई कंपनी है, कोई कारखाना है मतलब यह कोई कंपनी है। कंपनी में अगर जो एक कंपनी स्टील का है, जैसे कि हम बात करेंगे टाटा स्टील हो गया, या फिर सेल हो गया, या फिर भूषण हो गया, या फिर जिंदल हो गया, या फिर नीलांचल हो गया, ये सभी जो कंपनी है ये सभी स्टील का कंपनी है। स्टील के कंपनी में लोहे के छोटा छोटा कण उड़ते रहता है हवा के द्वारा। वो क्या हमारे बॉडी में आकर के स्पर्श ना करे, हमारे बॉडी को कोई नुकसान ना दे, इसके लिए हम लोग लेदर का एप्रॉन प्रयोग करते हैं। एप्रॉन मतलब जैसे डॉक्टर वकील वगैरह जैकेट पहनते हैं ऊपर से, शर्ट के ऊपर से, ठीक उसी तरह से हम लोग एप्रॉन को भी पहनेंगे। एप्रॉन पहला बना हुआ है लेदर का, यह छोटे छोटे लोहे कण से बचने के लिए। दूसरा हो गया लेड। अब देखिए कोई कंपनी है, ये सब कंपनी में गैस कंपनी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, गैस कंपनी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, गैस कंपनी में। ठीक, गैस कंपनी में क्या है, लेजर लाइट, लेजर का लाइट है। लेजर का लाइट बहुत तीव्र प्रकाश से निकलता है,
उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लेड एप्रॉन का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हो गया हम लोग का पीवीसी। तो पीवीसी का प्रयोग करेंगे हम लोग पीवीसी के लिए रासायनिक या अम्लीय घोल हमारे बॉडी के ऊपर आके ना पड़ जाए, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग पीवीसी का। और एक लास्ट में है एस्बेस्टस, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, एस्बेस्टस का प्रयोग हम लोग करेंगे हीट मतलब उष्मा से बचने के लिए। जैसे कोई भी एक कंपनी है, उसमें हमें आयरन ओर मिला, 1 मिनट, हमें आयरन ओर मिला, मानते हैं कि कोई कंपनी है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया कंपनी है, इसमें आयरन का ओर मिला, मतलब कि लोहे का एस्क मिला, इसमें निकेल क्रोमियम प्लस कोल मतलब कोयले को मिला दिए, इसको फिर हम ब्लास्ट फर्नेस में गर्म करेंगे, मतलब कि हीट ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या होगा, यह जो मेरा आयरन ओर था ये हमें लोहा प्रदान करेगा, यह हमें क्या प्रदान करेगा, लोहा। लेकिन ब्लास्ट फर्नेस जो होता है उसमें, ब्लास्ट फर्नेस एक तरह का चिमनी होता है, उसमें अलग अलग तापमान पर हम लोग को अलग अलग लोहा पर्याप्त होता है। जैसे ब्लास्ट फर्नेस का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 1580 डिग्री सेल्सियस पर हमें लोहा मिलना प्राप्त क्या हो जाता है। अब बताइए कि ब्लास्ट फर्नेस का तापमान था 1600, हमें कितना मिल गया, 1580 पे लोहा मिलना शुरू हो गया। इसी दिन क्या होगा, यह लोहा को पिघलाने के लिए हम लोग गैस का भी प्रयोग करेंगे, इसमें लाइट का भी प्रयोग करेंगे। गैस को प्रयोग करने गैस होल्डर होता है, इसको प्रयोग करने CNC प्लांट होता है, CNC प्लांट लाइट देने के लिए। या फिर क्या है, रासायनिक पदार्थ जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन, अमोनिया, O3 ये सब गैस का प्रयोग करते हैं, किस लिए, इस लोहे को गलाने के लिए। तो कहा जाता है कि कारखानों में हम लोग लोहे के छोटे छोटे कण, लेजर के लाइट या फिर रासायनिक पदार्थ से बचने के लिए एप्रॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला है जो है वह है सेफ्टी बेल्ट, उसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हम पढ़ रहे हैं हुआ सेफ्टी का PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इसमें है सेफ्टी बेल्ट। ठीक, अब देखिए सेफ्टी बेल्ट जो है यह भी होगा दो तरह का, एक तो होगा सेफ्टी बेल्ट, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है सस्पेंशन बेल्ट। अब ध्यान दीजिएगा, सेफ्टी बेल्ट और सस्पेंशन बेल्ट। सस्पेंशन का नाम आया नहीं कि हमारे मन में यह ख्याल उठना चाहिए, सस्पेंशन मतलब कि लचीलादार, जो वस्तु लचीलादार होता है उसे हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। एक है सेफ्टी बेल्ट, तो हम लोग सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे और सस्पेंशन बेल्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, तो पहले जान लीजिएगा कि 10 फीट या फिर 3 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई कामगार काम कर रहा है तो उसे सेल्फ प्रोटेक्शन मतलब अपने आप को बचाव के लिए वह सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर जो कोई आदमी इलेक्ट्रीशियन है जिसे कि झूला के तरह पोल पर, जैसे यह कोई पोल खड़ा है, मानते कि यह कोई टावर खड़ा है स्टील का, यह कोई स्टील टावर खड़ा है, ऐसे यहाँ पे लाइट जा रहा है इंसुलेटर लगा करके। अगर जो उस व्यक्ति को यहाँ पे काम करना है तो यह व्यक्ति यहाँ पे कैसे काम करेगा, सस्पेंशन बेल्ट को पहन के वह काम करेगा।
सस्पेंशन मतलब होता है झूला का निर्माण करना, झूला को बनाना। तो क्वेश्चन पूछता है कि सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग क्यों करते हैं? अगर जो कोई आदमी 10 फीट या 3 मीटर से अधिक ऊंचाई पर काम को करेगा, तो अब मान लीजिए कि उसका कहीं तबीयत खराब हो जाए या फिर किसी वजह से उसे झटका लग जाए, तो वह नीचे ना गिरे, वह झूला की ओर झूलते रह जाए, इसके लिए सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करता है। नेक्स्ट में आता है सस्पेंशन बेल्ट वैसे जगह पे जहां पर आदमी खड़ा होकर काम नहीं कर सकता है, झूला की तरह झूलते हुए काम करे या फिर बैठ के काम करे, उसके लिए हम लोग सस्पेंशन बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो इससे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि ऊंचाई पे काज को करते समय वर्कर को किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? तो सेफ्टी बेल्ट का। एक क्वेश्चन पूछता है ये कितने ऊंचाई पे होते हैं? तो कितने ऊंचाई पे प्रयोग किए जाते हैं? तो 10 फीट से लेकर के 3 मीटर की ऊंचाई पर। एक क्वेश्चन आप पूछता है कि यह सेफ्टी बेल्ट जो है यह कितना मीटर लंबा होता है? तो यह 2 मीटर की लंबाई होता है। सेफ्टी बेल्ट को पूरा हम मेजर करेंगे कि कितने मीटर का होगा, तो 2 मीटर का होगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि सेफ्टी बेल्ट को हम कहाँ पे बांधते हैं? तो दोनों आर्म और दोनों पैर कमर को कस करके हमारे पीछे से एक रस्सी निकला होता है, उसे क्या कहते हैं? सेफ्टी बेल्ट कहते हैं। वो क्या होता है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उससे 1 मीटर या फिर 1.2 मीटर की ऊंचाई पे उसको बांधा जाता है। अगर जो कोई वर्कर गिर भी रहा है तो इसके से कभी गिर नहीं सकता, वो क्या होगा, झूले की तरह झूलता रह जाएगा। ठीक, तो ये हो गया वो सेफ्टी बेल्ट। अगला चलते हैं। अगला है सेफ्टी के अंदर में पीपीई में आता है पैरों की सुरक्षा। पैरों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ लेग। तो सेफ्टी ऑफ लेग मतलब पैरों की सुरक्षा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पहले ये समझिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, बताते हैं कि कारखाना में हम काम कर रहे हैं तो हमें बुआ कोई भी भारी सामान को उठाना है, तो क्या हम लोग जांघ के बल पे उठाएंगे, कि कमर के बल पे उठाएंगे या फिर कंधा के बल पे उठाएंगे? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो अगर जो कोई वस्तु को हम नीचे से उठा रहे हैं तो अपने जांघ के ऊपर पूरा ताकत रख करके उस वस्तु को उठाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर है, पैरों की सुरक्षा के लिए हम लोग पढ़ेंगे शूज, शूज एंड बूट। बूट BOAT बूट होता है, BOO होता है, बूट्स BOOT बूट्स। तो शूज एंड क्या हो गया, बूट्स। ये समझिए दोनों क्यों होता है? जूता इसका हिंदी होता है साफ जूता। ठीक, तो जूता का प्रयोग हम लोग करेंगे। यह समझेंगे कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी है जिसका अगर जो हाथ का उंगली कट जाए या फिर हाथ कट जाए या फिर पैर कट जाए, तो जो ब्लडिंग की प्रक्रिया होती है, खून बहने की प्रक्रिया होती है, वह बंद हो सकती है। लेकिन अगर जो कोई कामगार है, अगर जो कोई कामगार है और उसका ये कहीं पैर वाला उंगली, मतलब कि पैर का उंगली कट जाए, ये पैर का उंगली कट जाए, यहाँ से ब्लडिंग होना शुरू हो जाए, तो बंद करना ब्लडिंग को थोड़ा सा मुश्किल होता है। या फिर कोई लोहे का कारखाना है या फिर कोई भी कारखाना है और वह जमीन पे बहुत सारा लोहा का टुकड़ा बिखरा हुआ है या फिर पत्थर का टुकड़ा बिखरा हुआ है, कोई भी टुकड़ा बिखरा हुआ है, हम काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस स्थिति में अगर जो हमारे पैर में किसी भी तरह का चोट लगता है तो क्या होता है, दुर्घटना घटित हो जाता है। ऐसा सारा जो उपकरण पढ़ रहे हैं
वो इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि दुर्घटना के मान को जीरो किया जाए। क्वेश्चन पूछता टेक्निकल में, क्या दुर्घटना के मान को जीरो कर सकते हैं? तो वह संभव वाली बात नहीं है, कोई भी दुर्घटना को जीरो करने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, दुर्घटना के मान को कम कर सकते हैं लेकिन जीरो करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, एक जूता जो पहनते हैं, यह एक जूता होता है स्टेनलेस स्टील का जूता, एक पहनते हैं हम लोग गम बूट का जूता, एक हम लोग पहनते हैं बेकेलाइट युक्त जूता, बेकेलाइट या फिर रबड़, बेकेलाइट या रबड़ युक्त जूता। होता क्या है, यहाँ पर जो जूता हम लोग पहन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लेकर के, ये सारा भाग में बना होता है या लेदर का, या बना रहेगा चमड़ा का, या बना रहेगा पीवीसी का। लेकिन यह जो अंगुली वाला भाग है, यह अंगुली वाले भाग में एक स्टेनलेस स्टील का परत लगा होता है, एक स्टेनलेस स्टील का शीट लगा होता है, जिससे हमारे अंगुली का सुरक्षा होता है। हम हुआ यहाँ पर स्टेनलेस स्टील ना लगा करके लोहा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यह लोहा का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे अंगुली के पास हमेशा पसीना चलता रहता है। वह पसीना और लोहा, पसीना जो है वो मेरा क्या एक तरह का पानी है, तो पानी और लोहे के बीच में जंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वर्कमैन कोई भी कामगार है उसका पैर खराब हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टेनलेस स्टील युक्त जूता का। दूसरा होता है, अगर जो कोई भी स्थान में पानी है, मतलब कंपनी में कोई पानी है, या फिर कोई आदमी है जो सिविलियन है, जो आरसीसी का काम कर रहा है, आरसीसी मतलब रेन कंक्रीट सीमेंटेड, मतलब कि सीमेंट बालू वाला काम कर रहा है, रेन इसका काम कर रहा है आरसीसी का, तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग गम बूट का प्रयोग करेंगे। गम बूट का जो चाहिए होता है, यहाँ पे मेरा टखना होता है, टखना से नीचे ही होता है, कभी टखना से ऊपर होने वाला नहीं, ठीक। तो हम लोग ये टखना से नीचे वाला प्रयोग करेंगे, कुछ कौन बूट कहेंगे, गम बूट कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रीशियन है जिसको करंट ना लगे या करंट का झटका ना लगे, इसके लिए बेकेलाइट रबड़ या फिर कोई भी रबड़ का हम लोग प्रयोग करते हैं। बेकेलाइट हो गया, बेकेलाइट रबड़ का प्रयोग करते हैं।